पूछा कि आप लाला को चुप करवा दोगे, कि खाली नजर पड़ जाए रोता हुआ चुप हो जाता है, खाली एक दृष्टि पड़े इतने में चुप हो जाता है। मां यशोदा सदाशिव ब्राह्मण के रूप में जो महादेव पधारे उनको अंदर लाई है। दोनों जब भगवान कृष्ण और भगवान महादेव आमने सामने होते हैं, इनकी ने उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। भगवान महादेव प्रणाम करते हैं। अब लाला रोते हुए चुप हो गए, फिर रोने लग गए। कह रहे फिर क्यों रोने लग गए? तब भगवान कहते हैं महादेव कि लाला जो है ना ये रो रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या है, थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से रो रहे हैं। एक काम करो, इनको मेरी गोद में दे दो, गोद में दोगे मैं कान में मंत्र बोलूंगा, लाला चुप हो जाएंगे। अब भैया कैसे भी गोद में लेना है। तब भगवान महादेव भगवान कृष्ण को गोद में उठा लेते हैं। आज महादेव को उस परमानंद का अनुभव हुआ, बड़ा आनंद महादेव को आया। गोद में उठाया और कान में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के कान में महादेव ने कहा, तीन लोक के अंतर्यामी जन्म लियो घर ग्वालन के। न जाने इन ग्वालों ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया भगवान, जो अब इनके यहां पर जन्म लिया है। धन धन्य है ये लोग। महादेव ने धन्यवाद दिया और महादेव पधार जाते हैं। भजन है यहां पर एक, श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदाशिव गोकुल में, पर अपन नहीं गाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अब जब महादेव दर्शन करके पधार गए, महादेव आए द्वादशी के दिन, और द्वादशी के दिन नंदराय जी गए कंस की मथुरा। वहां पर जाकर कर दिया, कर देकर पंचरत्न भेंट किए कि ये पंचरत्न आप लीजिए। फिर वहां से त्रयोदशी के दिन घर पधारे, और चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। पूतना 14 को ही क्यों आई? पूतना 13 को आ सकती थी, पूतना 12 को आ सकती थी, पूतना 11 को आ सकती, अष्टमी को जन्म हो गया तो अष्टमी के बाद नवमी को आ सकती, 10वीं को आ सकती, 11 को आ सकती थी। पर पूतना भगवान कृष्ण के छठे दिवस, जन्म के छठे दिवस चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? इसका कारण है कि पूतना जो है ना, ये प्रसंग अपने को समझा रहा है कि चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। अपने को भी समझना है कि हमारे शरीर में 14 प्रकार की वासनाएं होती हैं। रावण जो है उनमें 14 प्रकार की वासना है, 14 प्रकार का काम है। 14 प्रकार की वासनाएं कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 14 वासनाएं हर व्यक्ति के शरीर में रहती है। तो इन 14 ही वासनाओं को भगवान कृष्ण समाप्त करते हैं। ये जो वासनाएं है ना हमारे शरीर में, इसको भगवान जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं। और पूतना आई है। हम और गहराई में जाकर देखें तो पूतना का अर्थ क्या है? पूतना का अर्थ क्या है? पूत अर्थात पवित्र, पूत अर्थात पवित्र, और ना का अर्थात नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। और पवित्रता खाली स्नान करने से नहीं, मन को भी पवित्र करना पड़ता है। मन पवित्र हो तो काम चले, खाली स्नान करने से, पानी डालने से काम थोड़ी चलता है। ऐसे थोड़ी, अंदर से मन भी पवित्र हो। तो जो केवल बाहर से पवित्र है और अंदर से पवित्र नहीं है, वो पूतना है। पूतना है राक्षसनी, पर अपने ऊपर कई पाउडर के डब्बे खाली करके आई है, सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके आई है राक्षसनी, और बता रही है कि मैं देवी हूं। है कुछ और बताए कुछ और, वो है पूतना। और ऐसा नहीं खाली माताएं बहनों में पूतना होती है, कहीं कहीं पुरुषों में भी पूतनों होते हैं। होता कुछ और है, बताते कुछ और है। और पूतना अपने ऊपर पाउडर के कई डब्बे खाली करके आई है। अर्थात बाहर का श्रृंगार भगवान देखते नहीं है, अंदर का श्रृंगार भगवान देखते हैं कि अंदर से व्यक्ति कैसा है। इसलिए श्रृंगार भी अगर हो तो वैसा हो कि भगवान देखे, मतलब अर्थात मन का श्रृंगार हो, अंदर से अपने आप को सजाना है। और श्रृंगार की बात आए तो आज श्रृंगार की बात नहीं करे तो बढ़िया है। श्रृंगार की तो ऐसी हालत हो गई, श्रृंगार करना अच्छी बात है। 16 प्रकार के श्रृंगार शास्त्रों में बताए हैं, श्रृंगार करना अच्छी बात है। पर ये नाखून बढ़ाना कौन से श्रृंगार में आता है?
नाखून बढ़ाना कौन से श्रृंगार में आता है? नाखून बढ़ा रहे हैं, ये जो नाखून बढ़ाते हैं ना, ये सूर्पणखा है। सूप नखा जण के हुपड़ारी का नक वह सूर्पणखा है। और जो नाखून बढ़ाते हैं ना, इनकी तो क्या पूछो, कोई मतलब ही नहीं है। इनको आप गेहूं बिनने के लिए बिठा दो, असुल आगे जने चरक लिया चोच मार रही है, पर काकरो हाथ में नहीं आवे, क्योंकि नाखून ही इतने बड़े हैं। तो ये नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है। और नाखून बढ़ाए तो इतना ध्यान रखे, इतना ध्यान रखे, पानी नहीं लगने दे कि क्या पता गल के टूट जाए, बड़ा ध्यान रखती है। तो ये नाखून नहीं बढ़ाना है। श्रृंगार करो, पर शास्त्रोक्त श्रृंगार होना चाहिए। ये लाल लाल नक ने, लाल लाल होठ ने, ये अच्छा श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार शास्त्रोक्त हो। पहले के समय में होता था श्रृंगार, बोर ने, बजट्टी ने, बाजूबंद ने, मेरी बहनों को स्मरण में होगा, और क्या क्या रहता था वो, जो भी सब मेरी बहनें समझती हैं। आजकल भी होता है श्रृंगार, अच्छी बात है, बहुत सारे साधन आते हैं। आईलाइनर है, और काजल है, आईलाइनर है, फाउंडेशन है, भैया बहुत सारे संसाधन हैं। अच्छी बात है, श्रृंगार करो, पर श्रृंगार शास्त्रोक्त होना चाहिए। ये लाल लाल होठ, लाल लाल नक करना ये अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बाल देखो आप, आसमान को छू रहे हैं, बप भैया थोड़ा देखो तो सही, कैसे लग रहे हो आप। शास्त्र क्या कहता है उसको भी अपन समझें। एक बार, आजकल का श्रृंगार कैसा है बताऊं मैं आपको। एक बार एक बहन एक पुतले की दुकान में गई पुतला खरीदने के लिए, और दुकान में जब गई, उसने दुकान के सारे पुतले देख लिए, एक भी पुतला उसको पसंद नहीं आया। उसने कहा भैया कोई पुतला मुझे पसंद नहीं आया, मैं जा रही हूं। और बाहर जाते समय ये रुकती है और कहती है भाई साहब ये पुतला कितने में दिया। जाते जाते रुक गई और कह रही है कि भैया ये पुतला मुझे पसंद है, ये पुतला कितने में दिया। तब वो दुकानदार कहता है मेरी बहन ये पुतला नहीं, ये आईना है। आप समझ गए तो बहुत समझदार, नहीं समझ आया तो उससे भी ज्यादा समझदार, क्योंकि भैया खुद पुतले जैसे ही स्वरूप बना रखा है, लाल लाल होठ कर रखे, लाल लाल नख और बाल। तो भैया श्रृंगार हो, शास्त्रोक्त श्रृंगार हो, ये मन गढ़ंत श्रृंगार नहीं करना, शास्त्रोक्त श्रृंगार हो। पूतना है राक्षसनी, पर सुंदर स्वरूप, सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके आई है। और जब आई तब मां यशोदा को लगा कोई देवांगना मेरे लाला को खिलाने के लिए आई है। पूतना जब आई, द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे, पूतना के स्वरूप को देखकर मोहित होकर बिना रोके उसको अंदर प्रवेश करवा दिया कि जाओ आप तो। और जब पूतना भगवान को अपने हाथ में लेती है, भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक तो पहला कारण पूतना राक्षसनी है। अब राक्षस को भगवान देख ले तो, इसलिए भगवान ने कहा राक्षस को मैं देखता ही नहीं हूं, राक्षस के सामने मुझे देखना ही नहीं, इसलिए भगवान ने तो आंखें बंद कर ली। कई कारण शास्त्रों में बताए हैं, उसमें से एक कारण यह भी है कि हमारे शरीर में सबसे पहले वासना अगर कहीं से प्रवेश करती है तो वो इन आंखों से प्रवेश करती है। सबसे पहले पाप प्रवेश करने की कोई जगह है तो इन आंखों से ही है। पाप आंखों से ही प्रवेश होता है। इसलिए कहीं पर भी आपकी दृष्टि अगर थम जाए, आंखें अगर रुक जाए, तो तुरंत अपनी नजरों को वहां से हटा लो आप। अगर नहीं हटाई तो संभवित है कि आपसे पाप हो जाएगा, आंखों से पाप हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं पर नेत्र थम जाए, कहीं पर दृष्टि रुक जाए, तो तुरंत अपनी नजर वहां से आप हटा लो। और नहीं हटाया तो पाप हो जाएगा, भोगना पड़ेगा फिर। और वैसे देखा जाए ना तो इन आंखों ने अगर पाप किया है तो उस पाप की सजा इन आंखों को जरूर मिली है। इन आंखों ने जो पाप किया इसकी सजा इन आंखों को जरूर मिली है। कैसे? आंख ने आम को देखा, समझना, आंख ने आम को देखा। अब आम चलकर नहीं जा सकते तो चलकर कौन गए? पांव। पांव आम को तोड़ नहीं सकते, आम को तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ उस आम को चख नहीं सकते तो चखा किसने? मुंह ने। अब जिसने चखा उसने रखा नहीं, पहुंचा दिया पेट में।
आम पेट में चला गया। उस समय माली को पता चला कि इस आदमी ने मेरे बगीचे से आम तोड़ के खाया है, तो डंडे कहां पर पड़े? पीठ पे। और आंसू कहां से आए फिर? आम देखा किसने था? तो इसलिए इन आंखों को उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए अपनी इन आंखों में भगवान को बसा लो, अपने इन नेत्रों में भगवान को बसाना है। जब भगवान बस जाएंगे तो वाह, बढ़िया आनंद हो जाएगा। अब भगवान को देखा ही नहीं, संसार की किसी वस्तु को देखा तो फिर भोगना पड़ेगा। आप कहीं बैठे हो, एक गाड़ी सामने खड़ी है, उस गाड़ी को देख रहे हो, लगातार देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। गाड़ी का मालिक आएगा तो मन में विचार करेगा ये चोर है, चोरी करेगा ये। गाड़ी भले लाड़ी, किसी की लाड़ी को आप देखने लग जाओ तो इलाज कर दे भैया आदमी। आप किसी भी चीज को देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, जिसकी गाड़ी है वो आपको देख ले कि आदमी देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। वो भी पास में आके दिए जाए, दिए जाए, दिए जाए कि मेरी गाड़ी को देख रहा है। अब आपने संसार को देखा तो आपको चोर समझा गया। आपने इस संसार को देखा, इस जगत को देखा, आपको चोर समझा गया। इसी प्रकार आप रामेश्वर धाम में जाकर भगवान महादेव के सामने 1 घंटा बैठ जाओ, बालाजी के सामने 1 घंटा बैठ जाओ, राम जी के सामने जाकर बैठ जाओ। क्या कहेंगे लोग? चोर है? नहीं, क्या कहेंगे? क्या भगत आदमी है साहब, 1 घंटे से लगातार भगवान को देखे जा रहा है। क्या भगत है, क्या भक्ति है। अब देखना वहां पर भी और देखना यहां पर भी है। अब संसार को देखा तो लोगों ने आपको चोर कह दिया, और भगवान को देखा तो लोगों ने आपको भगत कह दिया है। इसलिए जब भी देखो खाली भगवान को देखो, इन आंखों में भगवान बस जाने चाहिए, इन आंखों में गोपाल की झलक आ जाना चाहिए। फिर क्या होगा? जब भगवान की झलक आंखों में आ जाए तो फिर गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में। अली गली में शोर मचो है, अली गली में शोर मचो, और चर्चा हो रही सखियन में, और चर्चा हो रही सखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वो घुंघर वाले बालों में, वो घुंघर वाले बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में। हरे हाथ मुरलिया ने कांधे कमलिया, 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 और कुंडल झलके कानों में, और कुंडल झलके कानों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो
कोई बोले, गाया बछड़ा सब कोई बोले, गाया बछड़ा सब कोई बोले, गाया बछड़ा सब कोई बोले, और भवरा बोले बगियन में, और खबरा बोले बगियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, अरे जित देखो गोपालो है, जित देखो गोपालो है, जित देखो गोपालो है, जित देखो गोपालो, वो गोपी गाया गालों में, वो गोपी गाया बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, अरे कानो ही कानो बस गयो मन में, 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 और कुछ नहीं आवे ख्यालों में, और कुछ नहीं आवे ख्यालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया सेठ की जय। अब इन आंखों में भगवान को बसा लेना है, भगवान की छवि आंखों में आ जाए, और जब भगवान आंखों में आ जाएंगे तो पाप प्रवेश करेगा ही नहीं। जहां पर अच्छी चीज रहती है वहां पर खराब चीज आती ही नहीं है। इसलिए आप अपने इन नेत्रों में भगवान को बसा लें। इन नेत्रों में भगवान जब बस जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने नेत्र बंद करे, पूतना जब अपना विष भरा स्तन लाला के मुख में देती है, भगवान उस पूतना के शरीर से प्राण खींचना प्रारंभ कर देते हैं। प्राणों को खींचना प्रारंभ कर रहे हैं, प्राण भगवान खींच रहे हैं। और जब भगवान प्राण खींच रहे हैं तब पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। पूतना क्या कह रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 3 बार नहीं कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 1 बार नहीं कहा छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा। कितनी बार कहा है? 2 बार। क्यों कहा 2 बार पता है आपको? पूतना कह रही है कि भगवान मेरे को इस लोक से और परलोक से दोनों से पार ले जाकर अपने धाम में बसा ले। इसलिए पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, मेरे को यहां से न वहां से दोनों जगह से पार कर दे। भगवान मेरे को पाप और पुण्य दोनों से पार कर दे, क्योंकि पाप करेंगे तो वैसे तेरे धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, और पुण्य किए तो शून्य पुण्य मृत्यु लोका वसंती। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो भगवान मेरे को तो पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे, मतलब मेरे को पाप से भी छोड़ दे और मेरे को पुण्य से भी छोड़ दे। पाप और पुण्य दोनों से छोड़कर मुझे अपने धाम में बिठा ले, मुझे अपने धाम ले चल। इसलिए पूतना 2 बार कहती है छोड़ दे छोड़ दे। पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। ठाकुर जी उस पूतना के प्राणों को जैसे ही खींचना प्रारंभ करते हैं, पूतना आकाश मार्ग में जाती है। अब ये भूल गई थी मैं राक्षस नहीं हूं। पूतना भूल गई थी मैं राक्षस नहीं हूं, क्योंकि भगवान के सामने आने के बाद तो लोग अपनी सुध-बुध भूल जाए। वो उसको क्या याद है कि मैं राक्षस नहीं हूं कि देवांगना हूं? वो भूल गई थी। इसको स्मरण में आया कि अरे मैं तो राक्षस नहीं हूं। तब पूतना अपना विशाल काय स्वरूप दिखाती है, आकाश मार्ग में जाती है और धड़ाम से पूतना धरती पर गिर जाती है। और जब पूतना धरती के ऊपर गिरी, 4 कोस लंबा चौड़ा इस पूतना का शरीर हो गया था। कितना? 4 कोस। अब 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर कैसे माने?
वेद व्यास जी ने कहा लिखो गणेश, एक पूतना नाम की राक्षसनी, जब भगवान ने उसको मारा 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। गणेश जी ने पेन बंद करके कहा मारा थोड़ी टिकने जैसी तो कहो, थोड़ी टकवारी की तो कहो। एक राक्षसनी 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया, कैसे? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तीन ही होते हैं ना, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। अब अगर यहां से गिरे तो हमारे बावड़ी खेड़ा, ये झालरा पाटन पास में ही है ना। कौन कौन से गांव इधर? बावड़ी खेड़ा ने ये तो ये है कि अपने तो ये ना गिरा अपने तो इधर गिर रहे हैं भैया पूतना जी, तो अब इधर उधर हाँ इधर भी जो जो गांव है तो भैया उन सब गांव का क्या होगा, क्योंकि जब गिरेंगे तो लंबाई चौड़ाई और उतनी ऊंचाई होगी ना, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई होगी। तो अगर पूतना का 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर था तो आसपास जो गांव थे उनका क्या हुआ? ये बात भी अपने को समझने की है। भागवत जी में कोई बात ऐसे नहीं लिखी है, यहां पर अपने को समझना है। आपने सुना होगा ना, 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है उसकी मां कहती है सो जा बेटा वरना। आपने वहां पर स्वीकार कर लिया तो यहां पर भी स्वीकार करो ना। यहां पर भी अपने को समझना है कि पूतना जो है ना उसका वर्चस्व 4 कोस तक का था। 4-4 कोस तक के बच्चे अगर रोते तो उनकी मां कहती सो जा बेटा वरना पूतना आ जाएगी। और जिस दिन पूतना मरी 4 कोस तक के लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, इसलिए भागवत जी में लिख दिया कि 4 कोस तक पूतना मर गई, 4 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हुआ। इसलिए भागवत जी में कोई बात ऐसे ही नहीं लिखी है, आवश्यकता है खाली उसको समझने की। और जब पूतना नीचे गिरी ना, उसका 4 कोस लंबा चौड़ा शरीर है। अब पहले जब पूतना देवांगना बन के आई थी तो सब लोग पूतना को देख रहे थे, और जब भगवान ने पूतना का संहार किया तो अब इतना बड़ा पूतना का शरीर किसी को नहीं दिख रहा है। अब खाली उसके ऊपर बैठे मेरे कृष्ण भगवान ही सबको दिख रहे हैं, खाली भगवान ही दिख रहे हैं। भगवान को फिर नीचे उतारा। अब भैया इतनी ऊंची थी तो निशानी लेके आए, यूं थोड़ी चढ़ाए, फिर निशानी लेके आए, ऊपर चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतारा, भगवान को उतारा, और फिर इस पूतना के अंग प्रत्यंग अलग करके इसका दाह संस्कार हुआ। और जब दाह संस्कार किया, पूतना के अंग प्रत्यंग जब अलग किए ना तो उसमें से चंदन की सुगंध आई है। क्यों? क्योंकि ये जो पूतना है इसके पिछले जन्म का पुण्य था। बताऊं कि रेंदु क्या पुण्य था पूतना का? ये पूतना पिछले जन्म में बलि राजा और विंध्यावली की कन्या रत्नमाला थी। बलि राजा की कन्या थी ये। और जब भगवान वामन पधारे 3 डग भूमि की याचना करने के लिए, इस विंध्यावली ने, इस रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तब इसके मन में आता है कि ऐसा बालक हो तो मैं इसको स्तनपान करवा दूं। भगवान कहते इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में। और जब उन्हीं वामन भगवान ने 3 डग भूमि के लिए इसके पिता बलि राजा को ठग लिया, तब ये पूतना कहती है ऐसा बालक हो तो मैं उसको विषपान करवा दूं। भगवान कहते हैं ये भी अगले जन्म में, पर मैं तो काल का काल कन्हैया लाल रहूंगा, तू मुझे नहीं मार पाएगी पर मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। इसलिए पूतना के अंग प्रत्यंग जब अलग किए उसमें से चंदन की सुगंध आती है। भगवान ने जब पूतना का उद्धार किया